हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ के आप जो है नोट सेट क्लियर कर सकते हो। तो मैं नर्सिंग के टॉपिक्स बताने वाले हूँ। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स कुछ, जिससे आप जो है ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो टोटल ये 109 जो है टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं इससे। तो वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो है नोट सेट क्लियर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इनको टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है। इनसे जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं अगर वो आपके क्लियर होंगे तो आपका डेफिनेटली जो है एम्स नोट सेट क्लियर हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने एनालिस्ट करे हुए हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हो इन टॉपिक्स को। तो मैं एक एक करके आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आपने कमेंट में बताना है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका ABG, आर्टियल ब्लड गैसेस। तो ABG से जो है आपके टॉपिक्स आते हैं। और डाइजॉक्शन थेरेपी से आपके जो हैं टॉपिक्स आएंगे। लंबा पंक्चर, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इससे आपके जो है बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। कितने चेस्ट कंप्रेशंस होते हैं, या CPR कब देते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। हीमोफीलिया, क्रेनियल नर्व्स, कोविड ये लेटेस्ट आपकी जो है डिजीज़ है। तो कोविड से रिलेटेड भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके जो हैं देखने को आपको मिलेंगे। मंकी पॉक्स भी न्यू है तो इसके भी आपको जो है इस बारी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। लिवर सिरोसिस, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से जो है कोई भी आ सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये आपने अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है बर्न के जो हैं टॉपिक्स आते हैं। बर्न से रूल ऑफ 9 आ सकता है। बर्न से अदर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो नेक्स्ट आता है सूचर से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा सूचर अब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, या सूचर की पिक्स भी हो सकती हैं, वो भी आपने आइडेंटिफाई करनी है। सूचर से बहुत सारे आपके जो हैं इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको सूचर टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। और है भी ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। BMW बायोमेडिकल वेस्ट से आते हैं। तो इसमें यही आता है कि कौन सा वेस्ट कौन से कलर की जो है कलर के डिस्कार्ड बॉक्स में डिस्कार्ड करना है। BMI बॉडी मास इंडेक्स से आते हैं। टेम्परेचर कैलकुलेशन, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट एंड फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको जो है इक्वेशन आती है और आपको जो है इसका आंसर देना होता है। इसका जो है 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है या सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्ट करना है। तो पेल्विक एंड फीटल स्कल के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ब्रेथ साउंड आपकी इम्पोर्टेंट्स हैं कि ये कौन सी ब्रेथ साउंड कौन सी जो है कंडीशन में सुनाई देती है। तो ये आपको ब्रेथ साउंड से क्वेश्चंस आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में आए हैं। हेपेटाइटिस से आता है ABCDE। हेपेटाइटिस से आपका क्वेश्चन बनेगा। अपगार स्कोर से आपका क्वेश्चन बनेगा। एंटीडोट्स, पोजीशंस कौन सी जो है कंडीशन में कौन सी पोजीशन देनी है। इससे आपका जो है अप्लाइड क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोई आपको फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उसको कौन सी पेशेंट को कौन सी पोजीशन आपने देनी है। डायबिटीज़ से आ सकता है, डायबिटीज़ के टाइप से आ सकता है कोई भी क्वेश्चन। अस्थमा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अस्थमा आपने टॉपिक पढ़ के रखना है। पैनक्रियाटाइटिस से क्वेश्चंस आते हैं। बेड सोर से क्वेश्चन आते हैं। बेड सोर की मैनेजमेंट क्या होती है, इसके जो है डिग्री से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो इस प्रकार से आपके जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस मैकेनिज़्म से क्वेश्चन आता ही है। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इसके आते हैं। रिफ्लेक्सेस से आपका क्वेश्चन बनता है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी
डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वैक्सीन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल BCG की लगाई जाती है, इसकी डोज कितनी होती है, कितने ml ये दी जाती है, कौन से रूट से लगाई जाती है, तो ये सारा कुछ आपको आ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से क्वेश्चंस आते हैं। सर्जिकल ब्लेड्स आपने याद रखने हैं, इससे इमेज बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको ब्लेड की पिक्स दी होंगी, तो वहाँ पे आपने जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से साइज़ का ब्लेड है। कैनुला नंबर एंड गेज, कैनुला के नंबर आपको आ सकते हैं या इस प्रकार से आ सकते हैं कि आपको जो है कलर दिया होगा कि कौन सा कलर का कैनुला का कितना नंबर होता है। EDOD जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको आ सकती है। EDOD आपको कैलकुलेट करनी आती होगी। 9 मंथ और जो है 7 डेज़ जो है इसमें प्लस करने होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। ECG आपको आ सकती है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स परमानेंट से भी आ सकते हैं, टेम्परेरी से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ट्यूबेक्टमी वेसेक्टमी के बारे में पूछ सकते हैं। O2 थेरेपी में क्या क्या आता है, मास्क के बारे में आता है कि कौन से मास्क से कितनी आपको जो है ऑक्सीजन मिलती है। हेपरिन से आता है क्वेश्चन, वारफरिन से आता है, ये सब कुछ टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। सेप्सिस से आता है, ट्यूब से आता है, ट्यूब्स के जो है नंबर्स से आता है कि कितने नंबर की ट्यूब है और कौन सी यूज़ की जाती है ट्यूब। NG ट्यूब, ET ट्यूब्स, इमरजेंसी ट्राइएज, अनीमा से क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन से क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन से कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। HIV से, हेपेटाइटिस। ड्रग कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आता ही है ड्रग कैलकुलेशन से। 2 and 3 इसके जो हैं फॉर्मूलाज हैं अलग अलग ड्रग कैलकुलेशन के, वो आपने कैलकुलेट आप कर सकते हो। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट से आपका क्वेश्चन आता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस आपने याद रखना है। ग्लासगो स्केल आपको जो है पता होना चाहिए। एक और है पेन के लिए जो स्केल यूज़ होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका एक होता है जिसमें आपको इमेजेस दी गई होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्केल का नाम आपको होगा। जैसे इंटेंसिव पेन रेटिंग स्केल होता है, वो सारे आपको होते हैं कि कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सी कंडीशन में कैसे आपने चेक करना है, क्या नंबरिंग होती है, कैसे हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो है काउंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से आपका क्वेश्चन आता है। ECT की जो है आपको कितनी वोल्टेज जो है करंट पास किया जाता है, कौन सी कंडीशन होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। डिप्रेशन से आता है, मेनिया से आता है, डायलिसिस से आ सकता है, रीनल फेलियर से आता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, वो आपका क्वेश्चन आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर से आपका जो है क्वेश्चन बनते हैं कि या तो आपका ऐसे हो सकता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। माइलस्टोन से आपका आता है कि कौन सी एज में जो है बच्चा चलना स्टार्ट करता है या कब रोलिंग स्टार्ट होती है, मतलब ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका माइलस्टोन से। COPD से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन आपका बनेगा। प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। अपेंडिसाइटिस से क्वेश्चन आता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, GERD, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नॉर्मल वैल्यूज़, ये आपने इंपॉर्टेंट याद करके रखनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ किसी की भी आपकी जो है लैब वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थायराइडिज्म से आपका क्वेश्चन आता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटा से आता है। प्लेसेंटा प्रीविया से भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जितने भी टाइप के प्लेसेंटा होते हैं वो आपको जो है याद करने होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ आपसे जो है डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, कोई भी टर्म से क्वेश्चन आ सकता है। टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन से आपका जो है क्वेश्चन बनता है। फीवर से आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफर्ट डिवाइसेस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये जो कंफर्ट डिवाइसेस के जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट आपको नहीं आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी जो है आपकी कंडीशन है, इसमें आपने कौन सी कंफर्ट डिवाइस यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक्स से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। एंटीबायोटिक्स सेंसिटिविटी का भी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साइकोटिक फार्माकोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीमेनिक ड्रग्स या लिथियम थेरेपी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एपिस्टेक्सिस से आपका क्वेश्चन बनता है। OCD आपको आता है। फोटोथेरेपी, हेमरॉइड्स, रीनल स्टोन, ADHD,
इल्यूज़न, डिल्यूज़न, हेलुसिनेशन से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इल्यूज़न से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिल्यूज़न के कोई भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। हेलुसिनेशन के कोई भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट को ऐसी ऐसी कंडीशन है, पेशेंट को ऐसे दिखाई दे रहा है, बात करते हुए सुनाई दे रहा है, किस टाइप की हेलुसिनेशन इसमें प्रेजेंट है। फोबिया के क्वेश्चंस आते हैं। कीमोथेरेपी से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं। डिलीरियम, डायमेंशिया से आपके क्वेश्चंस आते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको जो है याद रखनी है। हिस्टीरिया से आपके क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अबॉर्शन से, ब्लड से, ब्रेस्ट फीडिंग से आपके क्वेश्चंस आएंगे। TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, आपका पीडिया का क्वेश्चंस आपके बनते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंजाइटी, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है जो मेरे को इसमें लिखना भूल गई हूँ, तो वो क्वेश्चन था आपका जो है एम्स के डायरेक्टर का आपका जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपने वो याद रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एम्स दिल्ली के डायरेक्टर का पूछा जाता है। किसी भी डायरेक्टर का आपसे पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। तो ब्लड प्रेशर से आपका क्वेश्चन आता है। विटामिन एंड मिनरल से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी विटामिन आपको दी गई होगी, तो उससे आपका जो है क्वेश्चंस बनेंगे। स्टेरिलाइजेशन से आपका क्वेश्चन आता है। CPR आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPR से आपका क्वेश्चन आता है। ट्रैकियोस्टमी एंड ET इंटुबेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। नसेड से क्वेश्चन आते हैं। स्टेरिलाइजेशन, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी से, एंड रिफ्लेक्सेस, ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे जिनसे आपके जो है एम्स नोसेट के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो मैंने आपको नहीं बताए होंगे या मेरे से छूट गए होंगे, लेकिन मैं ये लिस्ट बनाई थी जो कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अब अगर आपने प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है इस जो है लिस्ट से प्रेपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप इससे जो है प्रेपरेशन करोगे, अगर आपको इनसे जो है कम से कम आपके जो है 90 to 95 क्वेश्चंस आपके जो है इन टॉपिक्स से बन जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं या 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ऐसे ही आपके जो है कंप्लीट जो है आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी, और आपको जो है टॉपिक्स भी देखने को मिल गए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है इसमें आएंगे। तो अगर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी एप्टीट्यूड सेशन पे कि एप्टीट्यूड के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो है कुछ करंट अफेयर्स होंगे, जनरल नॉलेज होगी। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को छोड़ के जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स बनते हैं जिनसे आप डायरेक्ट मार्क्स जो है गेन कर सकते हो, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। उसके आपके 3 to 5 टॉपिक्स ही बनेंगे जिससे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज़ आपको जो है करंट अफेयर्स, GK या अदर जो है वो आपको जो है खुद ही जो है पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे लगे या कोई टॉपिक में से छूट गए होंगे तो आप जो है कमेंट में इनको एनलिस्ट कर सकते हो। किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आपने कमेंट में बताना है, आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।